मैं एक अगला सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। बीइंग इनटू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री फ्रॉम द लास्ट सो मेनी इयर्स, आपका क्या ओवरव्यू है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यू कैन विन जितनी उन लोगों ने पढ़ी होगी जो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का हिस्सा है, मल्टी लेवल मार्केटिंग का हिस्सा है, वो किताब किसी और ने इतनी नहीं पढ़ी होगी। और शायद बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसे भी हैं जो वो किताब पढ़ के डायरेक्ट सेलिंग में अपना भविष्य बनाते हैं। आपका ओवरव्यू क्या है इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री के ऊपर, और आप कैसे इस इंडस्ट्री का भविष्य देखते हैं अगले 10-15 साल में? मेरे हिसाब से I have one of the highest respect for direct selling industry. Highest respect. क्योंकि ये अच्छे लीडर और बनाते हैं, एंड नॉट ओनली दैट, ये आगे जो कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप सिखा रहे हैं। इट इज लीडरशिप। और आप देखें, एक अच्छा लीडर और आगे लीडर और बनाता है, बिल्कुल। घटिया लीडर फॉलोअर बनाता है। जानते हो कि असुरक्षित इतने होते हैं इनसिक्योर। कि ये सीख जाएगा मेरा क्या होगा, ये सीख जाएगा मेरा क्या होगा। वो खाली एक देखते हैं, एक कटोरा है, इतना कटोरा है, ये नहीं समझते कि एक ये तो समुंदर है भाई, इस समुंदर में कभी खत्म होने वाला है ही नहीं। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड। तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। मैं आपको बना रहा हूं, सिखा रहा हूं, आगे डाउन लाइन है मेरी। डाउन लाइन में 3 4 5 आदमी को एक, चाहे हम लोग आगे लेते हैं, वो आगे डाउन लाइन को लेते हैं, आगे लेते हैं, आगे लेते हैं। दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप। दिस इज वंडरफुल। मेरे हिसाब से आई थिंक कंसेप्चुअली इट्स अ ग्रेट इंडस्ट्री। ईमानदारी से, सच्चाई से किया जाए तो ये बहुत दूर तक इंसान को ले जा सकती है। दुख की बात यह है कि कई लोग बहुत शॉर्ट साइटेड होते हैं। खाली वो 2 चीज बेची, इसके पैसे उखाड़ लिए, इधर पैके उखाड़ लिए, इधर से उखाड़ लिया करके, इस दैट इज नॉट द फार साइटेड वे। ये दूरंदेशी नहीं है, ये बहुत छोटी सोच है। बट ईमानदारी से इसको अगर किया जाए तो मेरे हिसाब से इट इज वन ऑफ द ग्रेट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। इट्स अ ग्रेट लीडरशिप कॉन्सेप्ट। इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। दुनिया भर में बेरोजगारी को हटाने का क्या इससे बात। बहुत अच्छा तरीका है, ताकि ईमानदारी से आप 4 पैसे कमा सकते हो। एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। सो आई पर्सनली फील, आई एंडोर्स दिस काइंड ऑफ अ वर्क कॉन्सेप्ट। इट्स फिनोमिनल। सफलता के लिए हमको 2 चीज चाहिए। वी नीड द स्किल एंड द विल। स्किल एंड विल, एक के बिना दूसरा अधूरा है। ठीक, दोनों चीज जरूरी है, लेकिन इन दोनों में से विल की अहमियत थोड़ी ज्यादा ज्यादा। है स्किल से। क्यों? चैंपियन बॉक्सर जब गिर गया था वहां पे, एंड द रेफरी वाज काउंटिंग हिम आउट, एट दैट टाइम वो कहता है, उस टाइम इट वाज नॉट माय स्किल जिसने मुझे उठाया। व्हाट स्किल? ही ऑलरेडी स्किल ने तो बीट, गिरा दिया। गिरा दिया। बोले उस टाइम मेरी विल कह रही थी, एक बारी फिर से खड़े वन हो मोर जाओ, टाइम। एक बारी फिर से खड़े जाओ, एक बारी फिर से। इट इज माय विल, नॉट माय स्किल। तो अक्सर जब पूछते हैं ना, स्किल और कॉम्पिटेंस में फर्क क्या होता है? स्किल होती है काबिलियत। स्किल इज ओनली योर एबिलिटी, एंड कॉम्पिटेंस इज स्किल along with the ability and the willingness to do the job. परफेक्ट। बहुत से स्किलफुल लोग हैं, दे आर टोटली इनकॉम्पिटेंट। एंड आज की तारीख में आप देखिए अमेरिका में, do you know what is the third biggest cause of death? It is medical negligence. Medical negligence. वो क्या है negligence का मतलब? Doctors have not done the job properly. Attitude is bad. एक डॉक्टर से दूसरे ट्रांसफर में उन्होंने पूरी इंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं दी, गलत दवाई दे दी गई। दिस इज द थर्ड बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन यूएस। इंडिया में तो इससे बहुत 10 गुना ज्यादा होगा, हमारे पास तो स्टैटिस्टिक्स ही नहीं है। तो हाल ही में अबाउट 2 वीक्स अगो मैंने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में, दे इनवाइटेड मी टू एड्रेस about 1,000 डॉक्टर्स देयर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आए हुए थे। एलुमनाई मीट थी इनकी। तो वहां पर अमिताभ कांत भी आए हुए थे वहां पर, दे फ्रॉम नीति आयोग। तो बहुत बड़ी बात हो रही थी स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि सरकार ने बहुत पैसा लगाया है स्किल डेवलपमेंट। तो जब मैंने बोलना शुरू किया तो मैंने कहा कि भैया देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, एंड कंट्रीज, they are not built on skills, they are built on character.
they are not built on skills, they are built on character. आप 150 करोड़ रुपया लगा दिया, लेकिन countries don't build on skills. तो मैंने कहा कि एक अगर काबिल डॉक्टर होगा, उसका चरित्र नहीं होगा, वो झूठियां सर्जरी करेगा, झूठे प्रोसीजर करेगा, और उसके लिए एक बीमार आदमी बीमार नहीं है, पेशेंट नहीं है, बल्कि टारगेट है। एक स्किलफुल वकील होगा जिसका चरित्र मिसिंग होगा, जो मैटर 5 हियरिंग में खत्म होता है, 500 हियरिंग लटका के ले जाएगा, लटका के निचोड़ेगा आपको बैठ के। एक जज जो स्किलफुल है लेकिन चरित्र मिसिंग है, वो आपको फैसले देगा, इंसाफ नहीं देगा। जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर है, स्किलफुल है लेकिन चरित्र मिसिंग है, वही खुद गुंडा बन के, माफिया बन के बैठ जाएगा, आपको परेशान करेगा। साहब यही कुछ हो रहा है, यही कुछ हो रहा है। तो अगर एक कोई संदेश किसी को ले जाना है हमको, तो वी हैव टू मेक श्योर कैरेक्टर बिल्डिंग इज क्रूशियल, More important. much more important than anything else. I would prefer to go to the second most qualified surgeon in town who has character than go to the most qualified surgeon who lacks Too good. character. Too good.